आप सभी को जय मसीह की। प्रभु सभी को बहुत आशीष दे। तो हम कोशिश करनी है हम लोगों को कि हम नीति वचन पढ़ा करें, जिसमें कि नीति वचन को पढ़ने के द्वारा हम बुद्धि, ज्ञान, समझ की बातें, तरक्की, उन्नति, भरपूरी, छुटकारे की बातें, आशीषों की बातें, बढ़ने की बातें, उठने की बातें और भेद की बातें, गुप्त बातें, किस समय में क्या चुनाव करना चाहिए, शत्रु से कैसे बचना चाहिए, किस समय हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, हमारा खाना पीना, चलना फिरना, उठना बैठना, सोना जागना, हमें किस तरीके से कब कब किस तरीके से कैसे क्या करना चाहिए, वो बहुत सी बातें परमेश्वर ने हमें सिखलाई हैं, समझाई हैं। एक बिजनेस कैसे करना है, आशीष कैसे पानी है, क्षमा कैसे करना है, प्रेम कैसे करना है, आज्ञा पालन कैसे करना है और दया कैसे करनी है, अच्छी जीवन को कैसे पाना है, पवित्र जीवन में कैसे चलना है, किन बातों से बच के रहना है, किन बातों को आज्ञा पालन में किस तरीके से कैसे करना चाहिए, किन बातों से हमें दूर रहना चाहिए, मतलब वो सब कुछ जो एक मनुष्य की ज़रूरत है इस जीवन को जीने के लिए, रोज़मर्रा के कामों में हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, किन बातों में ज़ुबान पर नियंत्रण रखना चाहिए, क्या मुंह से बोलना चाहिए, क्या नहीं बोलना चाहिए, हमारे मुंह के शब्द कैसे होने चाहिए, अगर हम गलत बोल रहे हैं, गलत विश्वास दिखा रहे हैं या अनाज्ञाकारिता दिखा रहे हैं, क्या खो सकते हैं, क्या नुकसान हो सकता है, क्या किस प्रकार की समस्या आ सकती है, कौन सा दंड आ सकता है। और अगर हम अच्छा कर रहे हैं, आज्ञा पालन कर रहे हैं, प्रभु के भय में चल रहे हैं और वचन, शिक्षा, आज्ञावरण वो सब कुछ कर रहे हैं जो प्रभु चाहते, तो उसके द्वारा हमें क्या आशीष मिलेगी। हमारी उन्नति, तरक्की, भरपूरी, संपूर्णता में परमेश्वर की संपूर्ण होने के लिए ना ये नीति वचन हम सभी के लिए दिए गए हैं। तो अगर हम रोजाना एक एक चैप्टर पढ़ें तो हमारे लिए बहुत ज़्यादा ब्लेसड है। और खुदावन हमसे बात करेगा, खुदा ने हमसे बहुत बात करी, हमें करेक्शन भी दी है। परमेश्वर का आत्मा हमसे बात करेगा किस परिस्थिति में हमें क्या, कैसे, कब, किस तरीके से, कब, क्यों करना चाहिए। अगर हम जो भी कर रहे हैं तो उससे हमें क्या फ़ायदा होगा। अगर हम कहीं जो कर रहे हैं, जो डिसीजन लेने वाले हैं, कहीं वो गलत तो नहीं है। परमेश्वर हमसे बात करता है और बात करेगा। तो नीति वचन हमें रेगुलर पढ़ने की कोशिश करनी है, एक दिन में एक अध्याय। और हाँ, आप इस नीति वचनों के द्वारा परमेश्वर का आत्मा जब आप हमसे बात करेगा तो इस नीति वचन के द्वारा हम अपने आप को तरक्की, उन्नति, चंगाई, छुटकारा, आशीष और बरकतों में, अच्छे डिसीजन मेकिंग में, अपने आप को उठता बढ़ता हुआ तरक्की, उन्नति में, अपने बदलाव को होता हुआ देखेंगे हम। परमेश्वर हमारी ज़िंदगी में काम करेगा, क्योंकि अगर हम प्रभु के वचन को इज्जत दे रहे हैं तो खुदा हमारी ज़िंदगी में काम करेगा। प्रभु अपने वचन को पूरा करने के लिए जागृत है। हम हैरान होंगे, परमेश्वर हमारी ज़िंदगी में ऐसी गवाहियाँ बनाएगा, क्योंकि हमारे चुनाव जो होंगे वो वचन के द्वारा होने पाएंगे। और वो वचन हमें कब, किस तरीके से, कैसे करना है, वो वचन हमें बताए जाएंगे नीति वचन के द्वारा। बहुत से ऐसे वचन। हालेलुया। तो तैयार हो जाओ, तो हम आगे बढ़ते हैं। नीति वचन 22 अध्याय पहली आयत। बड़े धन से अच्छा नाम अधिक चाहने योग्य है और सोने चांदी से दूसरों की प्रसन्नता उत्तम है। इसका मतलब प्रभु कहना चाह रहे हैं, अगर एक इंसान दुनिया भर का धन कमा रहा है लेकिन उसकी इज्जत नहीं है, तो उसकी ज़रूरत के टाइम अगर उसको लगता है कि किसी व्यक्ति की हेल्प चाहिए तो वो नहीं मिल सकती है, क्योंकि उसके पास धन तो बहुत है लेकिन उसके अंदर प्यार, प्रेम, नम्रता, दीनता, क्षमा, शांति नहीं है और उसने लोगों के साथ मेल मिलाप नहीं रखा है। और जब उसको लोगों की ज़रूरत पड़ रही तो लोग हेल्प नहीं कर सकते हैं, है ना। अगर जिसका नाम अच्छा है लेकिन धन नहीं है तो उसके साथ 10 लोग खड़े हो सकते हैं, समझ रहे हो। बड़े धन से अच्छा नाम अधिक चाहने योग्य है और सोने चांदी से दूसरों की प्रसन्नता उत्तम है। धनी और निर्धन दोनों एक दूसरे से मिलते हैं, यहोवा उन दोनों का करता है। चतुर मनुष्य विपत्ति को देख छिप जाता है, परंतु भोले लोग आगे बढ़कर दंड भोगते हैं। नम्रता और यहोवा के भय मानने का फल धन, महिमा और दीर्घायु, धन, महिमा और जीवन होता है। टेढ़े मनुष्य के मार्ग में कांटे और फंदे रहते हैं, परंतु जो अपने प्राणों की रक्षा करता है वह उनसे दूर रहता है। लड़के को उसी मार्ग की शिक्षा दे जिससे उसको चलना चाहिए, जिसमें उसको चलना चाहिए, और वह बुढ़ापे में भी उससे न हटे। मतलब अपने बच्चों को हमें परमेश्वर के वचन की शिक्षा देनी चाहिए, जिसमें कि वो आखिरी सांस तक विश्वास के पाए जाए और उसके खुद के भी प्राण बचे और वो अपने पीढ़ियों के भी प्राण बचाने वाला बने। ना तो पाप में हाथ मिलाए, ना पाप का साथ दे, ना खुद पाप करे। धनी निर्धन लोगों पर प्रभुता करता है और उधार देने वाला उधार लेने वाले का दास होता है। जो कुटिलता का बीज बोता है, एक सेकंड, हाँ, जो कुटिलता का बीज बोता है वह अनर्थ ही काटेगा और उसके रोष का सोटा टूटेगा। दया करने वाले पर आशीष फलती है, क्योंकि वह कंगाल को अपनी रोटी में से देता है। दया करने का मतलब है, कैसा हमारे साथ कोई कितना भी गलत करता है लेकिन हर परिस्थिति में हमें सामने वाले के ऊपर दया करनी, चाहे वो अपना है चाहे वो कोई पराया है। ठट्टा करने वाले को निकाल दे, जब झगड़ा मिट जाएगा और वाद विवाद और अपमान दोनों टूट जाएंगे। जो मन की शुद्धता से प्रीति रखता है और जिसके वचन मनोहर होते हैं, राजा उसका मित्र होता है। यहोवा ज्ञानी पर दृष्टि करके उसकी रक्षा करता है, परंतु विश्वासघाती की बातें उलट देता है। आलसी कहता है, बाहर तो सिंह होगा, मैं चौक के बीच घात किया जाऊंगा। पराई स्त्रियों का मुंह गहरे गड्ढे के समान है, जिससे यहोवा क्रोधित होता है वही उसमें जिससे परमेश्वर क्रोध करता है।
जिसका मुंह गहरे गड्ढे के समान है ना, तो वो उसमें खुद गिरता है। लड़के के मन में मूढ़ता की गांठ बंधी रहती है, परंतु अनुशासन की छड़ी के द्वारा वह खोलकर उससे दूर की जाती है। मूढ़ता मतलब एक तरीके से इसको अनाज्ञाकारिता कह सकते हैं, अपने मन की करने वाला। वचन के द्वारा उसको हमें शिक्षा देनी चाहिए। जो अपने लाभ के निमित्त कंगाल पर अंधेर करता है और जो धनी को भेंट देता है, वे दोनों केवल हानि उठाते हैं। बुद्धिमान के 30 निधि वचन। कान लगाकर बुद्धिमानों के वचन सुन और मेरी ज्ञान की बातों की ओर मन लगा। यदि तू उसको अपने मन में रखे और वे तेरे मुंह से सब निकला भी करें, तो यह मन भावनी बात होगी। मैंने तुझे आज इसलिए ये बातें तुझको बताई हैं कि तेरा भरोसा परमेश्वर पे हो, और बहुत दिनों से तेरे हित के उपदेश और ज्ञान की बातें लिखता आया हूँ कि मैं तुझे सत्य वचनों का निश्चय करा दूँ, जिससे तू जो तुझे काम में लगाए उनको तू सच्चा उत्तर दे सके। अगला पढ़ते हैं। क्योंकि न दीन जन को कचहरी में पीसना, मतलब किसी व्यक्ति के ऊपर कोर्ट मुकदमा ना करना, ना तो किसी जन को, मतलब दीन मतलब कोई भी किसी भी व्यक्ति। पहली तो बात तो परमेश्वर का वचन मना करता है एक विश्वासी को किसी के ऊपर कोई कोर्ट केस नहीं करना चाहिए। यहाँ पर एक दीन नाम लिख रखा, दीन व्यक्ति। अगर कोई बहुत नम्र और दीन है ना, तो उसको कचहरी में नहीं पीसना है, कोर्ट कचहरी में धक्के नहीं खिलाने हैं, ना ही उसके ऊपर झूठे दोष लगाने, ना ही हमें ऐसा काम करना है, क्योंकि यहोवा उनका मुकदमा लड़ेगा और जो लोग उनका धन हर लेते हैं उनका प्राण भी वह हर लेगा। मतलब अगर कोई ऐसा कर रहा है, किसी दीन जन को कचहरी में पीसने की कोशिश कर रहा है, तो परमेश्वर उनकी ओर से लड़ेगा। सोचो, अगर परमेश्वर लड़ेगा तो क्या परमेश्वर कभी हार सकता? नहीं। परमेश्वर के विरोध में आना बहुत बहुत गलत बात है। बहुत परमेश्वर के हाथों में पड़ना बड़ी भयानक बात है। साफ सो की एक बात, क्रोधी मनुष्य का मित्र ना होना और झट क्रोध करने वाले के संग ना चलना। अगर कोई भी ऐसा व्यक्ति है तो उनसे दूरी बनाना जरूरी है, क्योंकि जो कोई झट क्रोध करता है ना, अब ऐसा हो सकता है वो खुद भी विपत्ति में पड़े और आपको भी विपत्ति में डाल सकता है। इसलिए दूरी बना के रखें। कहीं ऐसा ना हो कि तू उसकी सी चाल सीखे और तेरा प्राण फंदे में फंस जाए। जो लोग हाथ पर हाथ मारते हैं, ऋणियों के उत्तरदायी होते हैं, उनमें तू ना होना। यदि भर देने के लिए तेरे पास कुछ ना हो तो वह तेरे नीचे से खाट क्यों खींच ले जाने पाए। मतलब कई बार मजाक भी होता है ना दुनिया भर का, जिसमें हाथ मारकर, तालियां मारकर मजाक करते हैं। ऋण मतलब अगर हम देखा जाए, शायद उधार लेने देने को या ब्याज लेने देने को कहते हैं, ऋण भर देने वाली बात होती है ना। तो उस विषय में प्रभु कह रहा है, तू मतलब किसी के विषय में, चाहे वो अपना भी है, चाहे कोई पराया है, चाहे किसी से तूने कुछ लेनी देनी करी है, किसी का तुझे लौटाना है, किसी के विषय में कभी भी ठट्ठा ना करना, ना उनके विषय में किसी प्रकार का कोई मजाक करना। जो सीमा तेरे पुरखाओं ने बांधी हो, उस पुरानी सीमा को ना बढ़ाना। यदि तू ऐसा पुरुष देखे जो कामकाज में निपुण हो, तो वह राजाओं के सम्मुख खड़ा होगा, छोटे लोगों के सम्मुख नहीं। हालेलुया। प्रभु आशीष आप सभी को। जय मसीह की।